Hello friends, my name is Mac and welcome to Crypto Age, जहां हम लोग ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग से जुड़ी हर इंपॉर्टेंट बात को डिस्कस करते हैं। और आज के इस वीडियो में भी एक बहुत ही क्रुशियल टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे, जो कि है मनी मैनेजमेंट। ट्रेडिंग में सिर्फ मार्केट को समझना या एनालिसिस करना काफी नहीं होता। अगर आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो आपको अपनी कैपिटल को कैसे मैनेज करना है वो भी सीखना होगा। आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे अपने रिस्क को कंट्रोल करते हुए अपने कैपिटल को एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं, ताकि आपकी ट्रेडिंग जो है वो सेफ और प्रॉफिटेबल हो सके। अगर आपको ट्रेडिंग करते हुए प्रॉपर मनी मैनेजमेंट फॉलो नहीं करते हैं तो आप अपनी पूरी की पूरी कैपिटल भी एक ही ट्रेड में या दो ट्रेड में गवा सकते हैं। क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे ट्रेडर भी देखे हैं जो बिना मनी मैनेजमेंट को फॉलो किए बहुत बड़े बड़े लॉस लेके, 2 या 3 ट्रेड में लॉस लेके अपनी पूरी कैपिटल गवा चुके। ठीक है, तो मनी मैनेजमेंट सिर्फ एक स्ट्रेटेजी नहीं है, बल्कि एक ट्रेडिंग की बैकबोन है। आप इसको ऐसे बैकबोन की तरह यूज कर सकते हो। इसलिए आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स और एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे कि कैसे अपने लॉसेस को लिमिट करके अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जा सके। मैं फिर से बोलता हूं, अपने लॉसेस को लिमिट करके कैसे अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जा सके। ठीक है, ओके। तो मनी मैनेजमेंट का मतलब है कि अपनी ट्रेडिंग कैपिटल को सही तरीके से मैनेज करना, अपने लॉस को लिमिट करना और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। यह स्ट्रेटेजी हर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर या आप कह सकते हो प्रोफेशनल ट्रेडर उनके लिए बहुत जरूरी है, और हम लोग इसका यूज भी कर सकते हैं। और चाहे कैसी भी वोलेटिलिटी हो, अगर आप सही मनी मैनेजमेंट का यूज करते हैं तो आप मार्केट की वोलेटिलिटी में भी अच्छे से ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, ओके। तो यहां पे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको कि सबसे पहले तो क्या क्या चीजें हमें जरूरी है जो कि देखनी चाहिए हर एक ट्रेड के अंदर, या मान लीजिए कि हमारी मनी मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं। सबसे पहली चीज है रिस्क पर ट्रेड, जिसको मैं यहां पे शॉर्ट में लिख रहा हूं RPT, यानी कि रिस्क पर ट्रेड। अब ये क्या है? ये सबसे पहला रूल है कि हर एक ट्रेड में आपको रिस्क सेट करना होगा। जनरल यूज के लिए मैं आपको बता दूं कि आप अपनी 1 से लेके 2% ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, आप यूज कर सकते हो एक ट्रेड में। आपके पास मान लो 1 लाख रुपए हैं तो आप उसमें से सिर्फ 1 या 2,000 रुपए का ही ट्रेड लोगे। ठीक है, ओके। एग्जाम्पल के लिए सेम अमाउंट यूज करते हैं, समझने में आसानी होगी। आपके पास 1 लाख रुपए हैं, आप अपना रिस्क जो है वो 1% पे सेट करते हो। मतलब कि ट्रेड में आपका मैक्सिमम लॉस जो है वो होगा 1,000 रुपए। ठीक है, अगर आपके अगेंस्ट चला जाती है, आपके अगेंस्ट मार्केट अगर जाती है तो आपका जो लॉस है वो कितना होगा? 1,000 रुपए। तो यहां पे हमारा, मैं इस तरफ लिखता हूं, आपको दिखेगा, हाँ, अमाउंट एक लाख है, उसमें से हम लोग सिर्फ करेंगे 1% का यूज, जो कि होगी करीब करीब 1,000 रुपए। ठीक है, दूसरी है हमारी पोजीशन साइजिंग। देखो, यह भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप पोजीशन को ठीक से साइज नहीं करते, मान लो कि आपके पास अगर सेम अमाउंट है, ठीक है, आपके पास अगर 1 लाख है और आप उसके अगेंस्ट लेवरेज लेके पोजीशन यूज करते हो 10 लाख की, आपका रिस्क कितना हो गया? 10 टाइम्स। ठीक है, तो ये चीज हमें नहीं करनी है अगर आप बिगिनर ट्रेडर हो, खासकर। ठीक है, पोजीशन साइजिंग का मतलब होता है कि आप कितने शेयर्स या यूनिट्स एक ट्रेड में परचेस करेंगे। यह डिपेंड होता है आपके रिस्क टॉलरेंस और आपके स्टॉप लॉस के डिस्टेंस पर। फॉर एग्जांपल, सपोज आपने अपना स्टॉप लॉस 10 पॉइंट सेट किया है
और आपने जो रिस्क लिया है वो है 1000। ठीक है, अब अगर कोई स्टॉक्स 100 रुपए चल रहा है तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो 90 पर होगा। ठीक है, और आपका जो स्टॉप लॉस है वो कितने पे होगा, 90 पे होगा। तो मैक्सिमम आप 1000 रुपए के हिसाब से आपका जो स्टॉप लॉस है उसके हिसाब से आप 100 शेयर ही खरीद पाओगे। गॉट इट। तीसरा है हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, जिससे हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं RR। ठीक है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का मतलब ये होता है कि आप एक ट्रेड से कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो। मतलब कि आप अगर रिस्क ले रहे हो फॉर एग्जांपल 2000 रुपए का, ठीक है, तो आप उसके सामने कितना रिवॉर्ड एक्सपेक्ट कर रहे हो। मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूं तो मैं 1:10 या 1:7 पे मेरे जो ट्रेड्स है वो रहते हैं, लेकिन आप यहाँ पे मिनिमम 1:2 यानी कि 4000 का आप रिवॉर्ड एक्सपेक्ट कर सकते हो। यानी कि आपका अगर एक ट्रेड लॉस में जाता है तो आपके लिए जो आपका दूसरा ट्रेड है, ठीक है, आपका फर्स्ट ट्रेड जो है वो प्रॉफिट करता है, उसके बाद आपका दूसरा ट्रेड है जो लॉस में जाता है, तो क्या होगा कि आपका जो बैलेंस है वो मैनेज हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो चलिए अब मैं एक आपको लाइव एग्जांपल देता हूं। इसको मैं थोड़ा हटा देता हूं। अब एक लाइव एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए कि हम एक स्टॉक को एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है, जो अब ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, अब उसमें जो हमारा एंट्री पॉइंट है वो करीब करीब रहता है 150 रुपीज, और हमारा स्टॉप लॉस कितना रहेगा, 145 पे हमारा SL रहेगा। तो आपका रिस्क हो गया 5 रुपीज पर स्टॉक या एसेट। ठीक है, अब अगर आपका प्रॉफिट टारगेट जो 10 रुपए रहता है तो आपका रिस्क और रिवॉर्ड कितना हुआ, आपका रिस्क और रिवॉर्ड हुआ 1:2, यानी कि आपका SL 5 रुपए और आपका रिवॉर्ड जो है वो रहेगा आपका 10 रुपए। ठीक है, तो मनी मैनेजमेंट में सबसे जरूरी चीज है डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन तो भाई हर जगह चाहिए होगी आपको अगर आप ट्रेडिंग की दुनिया में। तो अगर आप अपने रिस्क और रिवॉर्ड को फॉलो करते हैं तो आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाएंगे। आपको अपने ट्रेडिंग प्लान के साथ स्टिक रहना होगा, चाहे मार्केट कैसे भी मूव करे। जब आप अपने डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करते हैं तो आप अपने लॉसेस को लिमिट करके अपने गेन्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा इस बात को, लॉसेस को लिमिट करके अपने गेन्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास आ जाती है कंसिस्टेंसी। इसका मतलब होता है कि अपने रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग को कॉन्सिस्टेंटली फॉलो करते हुए, कॉन्सिस्टेंटली अपने रूल्स को फॉलो करते हुए लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना। ठीक है, तो दोस्तों ये थी कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स एंड प्रिंसिपल्स जो मनी मैनेजमेंट के हिसाब से बहुत जरूरी है। ठीक है, यहां पे अगर मैं किसी को बोल भी दूं ना कि आपको पूरे 1 महीने ट्रेड करना है जिसमें आप 5% का लॉस लेके आपको 1:4 रेशियो मैनेज करना है, यानी कि आपको 15% बनाना है, लेकिन आप पूरे महीने में 10% और पर डे में 5% लॉस कर सकते हो। मैं 99% गारंटी के साथ बोलता हूं कि यहां से 99% जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो उस चीज को फॉलो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये थी कुछ इंपॉर्टेंट और खास जानकारी मनी मैनेजमेंट के लिए। और याद रखिए, सक्सेसफुल ट्रेडिंग का सीक्रेट सिर्फ मार्केट को एनालाइज करने में नहीं है, बल्कि कैपिटल को मैनेज करने में भी है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जल्दी आपको जवाब दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।